वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। मंथ ऑफ मार्च यानी मार्च का महीना 12 जोड़ी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी मंथ में प्लैनेट ने हाउस भी चेंज करने हैं और जुपिटर 4 महीने के बाद सीधा होगा। फिर मरकरी राहु का कंजक्शन होगा, फिर मार्स और राहु का भी कंजक्शन होगा। वीनस 1 मार्च को पाइसिस में चले जाएगा, जो उसका एग्जॉल्टेड हाउस है, जहां सेटर्न के साथ इसका कंजक्शन होगा। और सन भी 14 मार्च के बाद हाउस चेंज कर देगा। सन भी पाइसिस में चला जाएगा, जहां उसका वीनस से भी और सन से भी, ज़्यादातर सेटर्न से उसका कंजक्शन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट मंथ, क्योंकि यहाँ पर 3 प्लैनेट का कंजक्शन भी होगा, जिसमें से राहु है, मार्स है और मरकरी। तो 12 जोड़ी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ। यहाँ चीज़ें जो हैं, जितनी आप अपना माइंड पे कंट्रोल रखेंगे और जितना कम बोलेंगे और जितना कम गुफ्तगू करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। वरना बातों बातों करते बातों बातों में ही आपका जो है मसला खुद ऐसा बिगड़ सकता है कि आप अपने ही मसले में खुद बुरी तरह अपने टॉक की वजह से बुरी तरह फंस सकते हैं। और यहाँ पर किसी बात के ऊपर यकीन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि मरकरी का ताल्लुक जो है वो बोल चाल से भी है, कम्युनिकेशन से भी है। वीनस का एग्जॉल्टेड में आना एक अच्छी चीज़ है, किन किन के लिए फ़ायदेमंद होगा। और बाकी मार्स और राहु का कंजक्शन जो अंगारक योग है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुर्ज हमल से शुरू करते हैं। बुर्ज हमल का 11वें घर में सारे प्लैनेट बैठे हैं, हालांकि लगन का मालिक भी 11वें घर में है। और यहाँ वीनस जो है वो, जो कि 7th और 2nd का लॉर्ड है, वो 12वें घर में आ जाएगा, जो कि एक्सपेंस का घर, खर्चों का घर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का घर, इन्वेस्टमेंट का घर। वीनस एग्जॉल्टेड में होगा, और जो कि आपके 7वें और दूसरे घर का मालिक है। 7वें का मालिक अपने से 12वें घर में चले जाना, यानी कि छठे घर में चला, ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन सेकंड लॉर्ड का मालिक उठकर खर्चे के घर में चला गया, तो यानी कि फ़ौरन से भी जो है आपको इनकम के सोर्स बन सकते हैं। अब मार्स और राहु का कंजक्शंस यहाँ बहुत ज़्यादा आपको एहतियात करनी है यहाँ, क्योंकि 11वां घर जो है बड़े नेटवर्क का भी होता है, बड़ी सोसाइटी का भी होता है, बड़े बहन भाइयों का भी होता है, दोस्तों का भी होता है। तो यहाँ मार्स और राहु का कंजक्शन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक आपको डाल सकता है, जहाँ पे चीज़ें आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती हैं। तो यहाँ चीज़ों को आपको बहुत, क्योंकि सारस्वती का भी एक आप पर असर है, क्योंकि और यहीं पर मार्स जो है वो पूरा महीना इधर ही रहेगा। तो यहाँ बहुत केयरफुल होकर आपको चीज़ें लेकर चलनी है। फिर मरकरी राहु का कंजक्शन, जो ख़ास तौर पे जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो उन्हें तो बहुत ज़्यादा ही एहतियात करनी है, क्योंकि मरकरी कम्बस्ट भी होगा और रेट्रोगेट भी होगा। तो यहाँ काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन रहेगी। मरकरी आपके तीसरे घर का और छठे घर का मालिक, यानी कि सर्विस का, छोटे बहन भाइयों का, सिबलिंग्स का और शॉर्ट ट्रैवल का भी मालिक है। तो यहाँ पे आपको बहुत डिज़ायर के घर में हो रहा है ना, तो कुछ डिज़ायर ऐसी हैं जो कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम में भी डाल सकती हैं। तो बहुत चीज़ें आपको सोच समझ कर करनी है यहाँ पे। और सन भी जो है 14 तारीख के बाद से, जो कि आपके 5वें घर का मालिक है, वो 8वें घर में सैटर्न के साथ चला जाएगा। तो औलाद को लेके भी, थॉट्स को लेके भी, एजुकेशंस को लेके भी और रिलेशनशिप को लेके भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। हाँ, जो बच्चे बाहर जाके स्टडी करने, वहाँ पे थोड़ा सा डिले फैक्टर्स ज़रूर यहाँ पर दिखेगा यहाँ पर। तो वहाँ पे थोड़ा वेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। डॉक्यूमेंटेशंस को लेके चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, और औलाद को लेके और रिलेशनशिप को लेके थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो काफ़ी मुश्किल मंथ है। फिर जुपिटर का सीधा होना, जो कि आपके 3rd हाउस में बैठा हुआ है, जब वो भी तब सीधा होगा तो उसके 11th हाउस के ऊपर नज़र काफ़ी हद तक बेहतर रहेगी आपके लिए। फिर वीनस जो है वो अपना एग्जॉल्टेड हाउस में है, यानी कि जहाँ जुपिटर का घर है वहाँ सैटर्न और वीनस बैठे हैं। तो दो वीनस तो एग्जॉल्टेड का बैठेगा, तो यहाँ पे जुपिटर का सीधा होने पे कोर्स बहुत सी चीज़ें जो हैं आपके लिए बेहतरी की तरफ होंगी। जो चीज़ें थोड़ा प्रॉब्लमेटिक थी या माजी की चीज़ें थी, थोड़ा उठ के खड़े सामने आई थी, वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व की तरफ जाती रहेंगी। तो जुपिटर जो है ये भी कोई अच्छा आपके लिए गुड इवेंट है। तो थोड़ा सा कंट्रोल रख के चीज़ों को चलेंगे तो लिए बहुत बेहतर होगा। टॉरस की बात करें
तो बुरसौर के 10वें घर में हो रहा है। मार्स आपके 7th लॉर्ड है और आपका 12th लॉर्ड है। वहाँ राहु के साथ कंजक्शन भी होगा। वीनस आपके 11th हाउस में, ये लगन का मालिक एग्जॉल्टेड हाउस में होगा और अपने सबसे जो कि मोल तो अपना योग कारक प्लैनेट सैटर्न के साथ कंजक्शन होगा। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वीनस सैटर्न जो है वर्किंग लेडी को करता है, यानी कि कर्म करने से, काम करने ही से आपको फाइनेंशियली मैटर्स का बेनिफिट फ़ायदा हो। 10वें घर में मार्स और मरकरी राहु का कंजक्शन ये कैरियर के लिए आपको बहुत सोच समझकर, और ख़ास तौर आपका पार्टनर का भी घर है और 12वां घर इन्वेस्टमेंट का भी होता है, खर्चों का भी होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। तो यहाँ लिए हुए डिसीशंस आपके लिए बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि मरकरी कंबस्ट भी होगा, रेट्रोग्रेड भी होगा, पर राहु के साथ कंजक्शन होगा। तो यहाँ जो भी डिसीजन होगा वो कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा, और आपकी मैरिज लाइफ और अपनी पार्टनरशिप लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 7th हाउस बिजनेस का भी घर होता है। तो बहुत सोच समझ कर आपको यहाँ स्टेप उठाना है, क्योंकि मरकरी यहाँ कमज़ोर होगा, मार्स यहाँ स्ट्रॉन्ग होगा, फिर सन जो है वो 11वें घर में आ जाएगा। 11वें घर में सन जो कि 4th हाउस का लॉर्ड है, और वो आपके केंद्र त्रिकोण राजयोग यानी सैटर्न के साथ जो है कंजक्शंस करेगा। वीनस का भी यहाँ पर कंजक्शन होगा। तो बड़े लेवल के ऊपर, गवर्नमेंट से लेवल पे भी कोई चीज़ें आपको बेनिफिट, या बड़ी सोसाइटी, बड़े नेटवर्क के साथ चीज़ें यहाँ पर बेहतर होती हुई आपको दिखेंगी। लेकिन आपका डिसीजन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जुपिटर का मिड के बाद से सीधा होना आपका जो कि वो 9th हाउस है और 11th हाउस का मालिक है, सीधा होगा, तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत यहाँ पर है। फाइनेंशियली गेन आपको बेनिफिट फ़ायदा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा आपके अपने डिसीजंस के ऊपर, बहुत कंट्रोल, क्योंकि दूसरे और 5वें घर का मालिक है, फैमिली का मालिक है, औलाद का मालिक है, थॉट्स का मालिक है, क्रिएटिविटी का मालिक है, अफेयर्स का मालिक है। तो बहुत सोच समझ कर यहाँ पर आपको भी, लेकिन वीनस का एक्सॉल्टेड में आना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। बुर्जोजा जिसके ये 9th हाउस में हो रहा, लगन का मालिक कंबस्ट भी हो गया है, रेट्रोगेट भी हो गया। तो सबसे पहले तो आपको अपनी सेहत के ऊपर ज़रा फोकस रखना है। 9th हाउस लॉन्ग ट्रैवल का भी है, तो लॉन्ग ट्रैवल करें तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी। जैसे अब दुनिया भर के हालात है, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा और दुनिया भर के लोग ज़्यादा मिडिल ईस्ट के अंदर, अब मिडिल ईस्ट के अंदर आप देखें ईरान और इसराइल और अमेरिका की जंग, वो काफ़ी पैन की सूरत हाल है। फिर मार्स और का कंजक्शन राहु के साथ, मार्स आपका जो है 11th लॉर्ड है, यानी बड़े बहन भाइयों का, बड़े नेटवर्क का और दोस्तों का, और छठे घर का मालिक है। तो यहाँ कोई फॉरेन से रिलेटेड या कोई कन्फ्यूजन या क्लूजन जॉब को लेके, बेनिफिट्स को लेके यहाँ पे हो सकता है, तो बहुत केयरफुल होगा। वीनस का एग्जॉल्टेड में आके 10वें घर में सैटर्न के साथ मिला, एक बहुत खूबसूरत कंजक्शन है। तो ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपको ज़रूर दिखेगा, क्योंकि 12वें का और 8वें घर का भी मालिक का कंजक्शन जो है वो 10वें घर में हो रहा है। अगर 9 का भी देखें और 5th का देखें तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं बड़े लेवल के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आपके करियर में होगा। मरकरी का कंजक्शन यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपनी सेहत और दूसरा अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा केयरफुल रखना है, ख़ास तौर पर पीस ऑफ माइंड को लेके, फैमिलीज़ को लेके, घर को लेके, गाड़ी को लेके, व्हीकल को लेके। अगर कोई यहाँ पे कर रहे हैं शेयर परचेस, तो यहाँ पे रुक जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। मदर की हेल्थ को भी थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। कैंसर की बात करें तो कैंसर के ये 8वें घर में हो रहा है। 8वें घर में मरकरी आपके 12वें का और तीसरे घर का मालिक है, वो यहाँ पर अपने से 8वें घर में बैठा हुआ है। सन भी 8वें घर में मिड ऑफ मार्च तक है। जुपिटर जो आपकी कुंडली में योग कारक प्लैनेट है, वो भी 12th हाउस में बैठा हुआ है, जो कि छठे का भी मालिक है और आपके 9th लॉर्ड का भी मालिक है। तो यहाँ पर वो जुपिटर भी देखेगा, तो यहाँ आपको सडनली गेन या बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा हो सकता है। सडनली गेन बेनिफिट, अगर आप रिसर्चर हैं, डॉक्टर हैं या वकील हैं, लॉयर हैं, तो इन फील्ड से रिलेटेड चीज़ों में बहुत बेहतरी होगी। विरासती प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट का मसला भी हल हो सकता है। फिर सन का ट्रांजिट कर जाना 14 तारीख के बाद, जो कि आपके सेकंड लॉर्ड का मालिक है, सैटर्न के साथ कहीं ना कहीं फादर के साथ मतभेद हो सकता है। वीनस का एग्जॉल्टेड में आ जाना, जो कि आपका
11th और 4th का लॉर्ड है। मदर की सेहत को लेके भी थोड़ा मसा मसाइल हो सकता है, और फादर को लेके थोड़ा, इन चीज़ों को लेके आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर रहना है। लॉन्ग ट्रैवल पे करते वक्त आपको थोड़ा सा एहतियात होगी, शॉर्ट ट्रैवल करते हुए थोड़ा आपको एहतियात करना है। यहाँ थोड़ा सा, क्योंकि आप मून जिसका ताल्लुक इमोशन से होता है, मून का यहाँ पर मरकरी राहु के साथ होगा, तो फॉरेन एजुकेशन के फॉरेन चीज़ों से भी जो है आपका सिलसिलाकार बन सकता है। लेकिन यहाँ डॉक्यूमेंटेशंस को पूरी तरह वॉच ज़रूर कीजिएगा। बात करें बुर्ज असद की, जिसके ये 7th हाउस में हो रहा है। 7th हाउस में लगन का मालिक भी बैठा हुआ है, और वो इसी साल इस साल कह रहा हूँ, इसी महीने मिड ऑफ मार्च के बाद, 14 मार्च के बाद 8वें घर में चला जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। फर्स्ट के बाद आपका 10वें और तीसरे घर का मालिक वीनस 1 मार्च को वो भी 8वें घर में चला जाएगा। वीनस 8वें घर में बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ वीनस सैटर्न का भी कंजक्शंस होगा। 8वां घर है, कैरियर को लेके कोई ना कोई टेंशन या डिप्रेशन ज़रूर हो सकती है, कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन या कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो कैरियर में आपके लिए बदलाव ज़रूर लेकर आ सकती है। जुपिटर का सीधा होना आपके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि 8वें घर का लॉर्ड भी है। 13 मार्च को वो ठीक होगा, 11वें घर में बैठा है, तो इनकम के सोर्स कहीं ना कहीं से डेवलप जरूर होते रहेंगे। मार्स जो कि वो भी आपका योग कारक प्लेनेट है, वो भी 7th हाउस में बैठा, तो यहाँ पे अपनी मैरिज लाइफ को लेके, पार्टनरशिप लाइफ को लेके, बिजनेस को लेके, डेली रूटीन मैटर्स को, चीज़ों को लेके आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना। डिसीजंस, क्योंकि 11th लॉर्ड का इनकम का भी मालिक है, और फिक्स एसेट कितना पैसा उसका भी मालिक है, और फैमिली का भी मालिक, उसका भी कंबस्ट होना, रेट्रोकेड होना, कुछ फाइनेंशियली कुछ डिसीजंस आपके ऐसे हो सकते हैं, खासतौर पर जो स्टॉक मार्केट में करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, जो बुर्ज असद वाले हैं। विरासती प्रॉपर्टी को लेकर कोई टेंशन या डिप्रेशन ज़रूर हो सकती है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई आपको टेंशन या कोई टैक्स वगैरह, उसका भी आपको, या जुर्माना साइड पर, इस तरह की चीज़ सब ज़रूर दे सकती है। तो यहाँ पे केयरफुली होकर सबसे पहले फोकस अपनी सेहत के ऊपर रखिएगा। 1 महीना इसने इधर ही रहना है, लेकिन उसके बाद हाँ, कहीं न कहीं लोगों ने कहीं, अगर गवर्नमेंट जॉब या किसी मल्टीनेशनल की जॉब है, तो वो ज़रूर आपको मिलती हुई यहाँ पर नज़र आएगी, लेकिन हेल्थ अपनी बहुत ज़्यादा फोकस ज़रूर रखिएगा। बुर्ज शुमला की बात करते हैं। बुर्ज शुमला के 6ठे घर का मालिक है। 6ठे घर में ही सारा कुछ हो रहा है, लगन का मालिक भी 6ठे घर में है। तो आपको भी सबसे पहले तो अपनी सेहत का ख्याल, फिर राहु के साथ कंजक्शंस, तो यहाँ कहीं ना कोई बड़ी बीमारी या कोई बड़ी चीज़ या परेशानी ज़रूर हो सकती है। लिटिगेशंस के लिए, कंपटीशंस के लिए बहुत अच्छा टाइम है, चाहे एजुकेशन के लिए है, चाहे जॉब के लिए है, किसी चीज़ का कंपटीशन है या लिटिगेशन के मैटर्स है, यहाँ आपको काफ़ी हद तक सक्सेस मिलती हुई नजर आएगी। वीनस जो कि आपके दूसरे और 9th हाउस का मालिक है, वो 7th हाउस में आ जाएगा, यानी कि अपने एग्जॉल्टेड हाउस में सैटर्न के साथ कंजक्ट करेगा। पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं आपको बड़ा रिलीफ मिलता नजर आएगा। पार्टनर का मालिक एग्जॉल्ट वो भी सीधा होता नजर आएगा, तो यहाँ ये वीनस सैटर्न जुपिटर का सीधा होना कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर सूरत हाल जरूर बनाता रहेगा। लेकिन आपको बिजनेस डील करते हुए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना है, और अपने पार्टनर के साथ पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ रहिएगा। को मरकरी कंबस भी है और रेट्रोगेट भी है, तो यहाँ कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन या मैरिज लाइफ को लेकर कहीं ना प्रॉब्लम आ सकती है। जब सन इधर आएगा, जो कि आपके 12वें घर का लॉर्ड है, और 1 मंथ तक रहेगा, अब यहाँ पर मार्स भी आएगा, तो अपनी मैरिज लाइफ और बिजनेस लाइफ, पार्टनरशिप और अपने बिजनेस की चीज़ों को लेकर बहुत सोच समझ कर यहाँ पर डिसीजन लेना है। यहाँ जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, कि मार्स भी आपके कहीं ना कहीं, मार्केश या 8वें का मालिक है, और सन 12वें का मालिक 7th हाउस में, जो कि आपके 6ठे के मालिक के साथ, यहाँ पे 3, 12वें का मालिक, 8वें का मालिक और 6ठे का मालिक 7th हाउस में। तो बिजनेस के कोई भी डील या कॉन्ट्रैक्ट लेते हो बहुत सोच समझकर, और ख़ासतौर पर अपनी मैरिज लाइफ को लेकर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। फिर मरकरी जो कि कंबस्ट भी है, रेट्रोगेट भी है, और 6ठे घर में भी है, और राहु के साथ कंजक्ट भी होगा। मार्स राहु का कंजक्ट कहीं ना कहीं आपको रिलीफ ज़रूर देके जाएगा। कंपटीशन से रिलेटेड या
किसी भी लिटिगेशन से मैटर्स में आपके लिए काफ़ी बेहतर सूरत-हाल यहाँ पर बनती हुई यहाँ पर दिखेगी इन फैक्टर्स के अंदर। बाकी अपनी सेहत को लेके, फ्यूचर को प्लान करके, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो मैरिज लाइफ़ है, आपको बहुत कॉन्शियस होके रहना पड़ेगा। अब हम लिब्रा के ऊपर बात करेंगे बुर्ज मेज़ान के। बुर्ज मेज़ान के 5वें घर में हो रहा है। 7वें और दूसरे घर का मालिक मार्स का राहु के साथ कंजक्शंस 5th हाउस में होगा। 5th हाउस जो है वो आपका क्रिएटिविटी, थॉट्स, लव अफेयर्स, औलाद का घर होता है। तो यहाँ चीज़ों से आपको थोड़ा-सा एहतियात करनी है। मरकरी जो कि आपके 12वें घर का मालिक है और 9th हाउस का मालिक है, उसका भी कंजक्शन यहाँ राहु के साथ होगा। यहीं पर सन भी बैठा है जो कि हाउस चेंज कर जाएगा। वीनस जो कि लगन का मालिक है, यहाँ एक्सॉल्टेड में 6ठे घर में सैटर्न के साथ आ जाएगा। लगन का मालिक होने के साथ एक्सॉल्टेड में आने के बावजूद ये 6ठा घर बनता है। तो 6ठा घर कहीं न कहीं थोड़ा आपको हेल्थ से रिलेटेड, कंस्टिपेशन से रिलेटेड, एथराइड से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड थोड़ा आपको ख़्याल यहाँ पर रखना है। यहीं पे 14 मार्च को सन भी आ जाएगा। मरकरी कंबस्ट है और रेट्रोग्रेड है, तो बहुत सोच समझ कर आपको अपने करियर से रिलेटेड डिसीजन लेने हैं, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हैं, चाहे औलाद को लेकर हैं। यहाँ पे बहुत सोच समझ कर यहाँ पर यहाँ आपको बहुत केयरफुल होके कोई बहुत बड़े लेवल पर डिसीजन लेके 6ठे घर में वीनस एक्सॉल्टेड का ज़रूर होगा। मेजॉरिटी में प्लैनेट इधर ही आ जाएंगे, सन भी 14 को इधर ही आ जाएगा। सन आपके 11th लॉर्ड का मालिक है। वीनस सैटर्न का कंजक्शंस होगा जो कि केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता 6ठे घर। यानी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट से, लिटिगेशन से, आपको कंपटीशन से कहीं ना कहीं गेन ज़रूर होगा। इन चीज़ों का बेनिफिट यहीं पर ग्रेन भी जो है वो भी लगेगा, लेकिन यहाँ चीज़ों को थोड़ा-सा आपने मैनेज करना है, किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके लिए गए डिसीजन बहुत मैटर करेंगे क्योंकि मरकरी आपके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, खर्चे का भी घर है और वो रेट्रोग्रेड भी है, कंबस्ट भी है। फिर वो 9th हाउस का भी लॉर्ड, 9th हाउस फॉरेन का ट्रैवल, फादर, बॉसेस का भी घर है, हायर एजुकेशंस का भी घर है। तो हायर एजुकेशन में कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। राहु के साथ कंजक्ट होगा कि फॉरेन से जुड़ी हुई चीज़ जो है वो भी एलिमेंट आपको थोड़ा डॉक्यूमेंटेशंस को लेके, इन चीज़ों को लेके थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर कर सकती है। यहाँ सन जो कि आपका 11th लॉर्ड है, उसका 5th और 4th का मालिक के साथ भी कंजक्शंस होगा और यहाँ सैटर्न भी कंबस्ट की कंडीशन में ज़रूर जाएगा। तो बहुत केयरफुल है। जुपिटर आपके 9th हाउस में है, वो सीधा हो जाएगा और वो लगन को देखेगा, ये एक पॉजिटिव चीज़ है और 5th हाउस को भी देखेगा, तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ निकलेंगी। स्कॉर्पियो की बात करें तो स्कॉर्पियो के 4th हाउस में हो रहा है। 4th हाउस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्लेनेट बैठे हुए हैं। यहाँ मार्स और मरकरी का भी कंजक्शंस होगा। मरकरी इस कुंडली में मेलिफिक माना जाता है। राहु 4th हाउस में, अगर आप घर से बाहर हैं या फॉरेन में, तो ये आपके लिए चीज़ें कहीं ना कहीं बेहतर ज़रूर होगी। पीस ऑफ माइंड ज़रा डिस्टर्ब हो सकता है, व्हीकल्स को लेके, घर को लेके या प्रॉपर्टीज़ को लेके कहीं न कहीं प्रॉब्लमेटिक चीज़ें सूरत-हाल बनती हुई नज़र आएँगी। अगर आप घर या गाड़ी चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे रुक जाएँ, आपके लिए ज़्यादा बेहतर सूरत-हाल बनती हुई नज़र आएगी। थोड़ा डिले जो है क्योंकि मार्स और राहु का भी यहाँ पे कंजक्ट होगा और यहाँ पे वीनस जो कि आपके 7th लॉर्ड का मालिक है और आपके 12th लॉर्ड का मालिक है, वीनस 5th में एक्सॉल्टेड में आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। यानी कि आपको अपने कर्म से, अपनी थॉट से, एजुकेशन से काफ़ी फाइनेंशियली गेन बेनिफिट फ़ायदा हो सकता है। पार्टनर के साथ भी, आपकी अगर पार्टनर वर्किंग लेडी है तो कहीं न कहीं आपको बड़े लेवल के ऊपर गेन या बेनिफिट्स दिखते हुए यहाँ पर नज़र आएँगे। पर यहाँ मरकरी आपका 8th लॉर्ड और इनकम का लॉर्ड है, तो यहाँ कुछ ऐसी डील करते हुए आपको थोड़ा-सा मायूसी या थोड़ा-सा डिले फैक्टर नज़र आया जिसकी वजह से आप थोड़ा पैनिक कर सकते हैं। पिछले की कोई प्लानिंग जो है वो थोड़ा-सा आपको डिस्टर्ब ज़रूर कर सकती है। सन जो कि आपका 10th लॉर्ड का मालिक है, वो भी 5th हाउस में मिड ऑफ मार्च के बाद आ जाएगा, जो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-हाल यहाँ पर कैरियर को लेके आपको ज़रा कॉन्शियस रहना है।
मदर की आइज़ को लेके, दाँतों को लेके तकलीफ हो सकती है, तो कैरियर से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीज़न बड़ा सोच समझ कर लेना है आपने यहाँ पर। ये चीज़ का थोड़ा ख़्याल ज़रूर रख लीजिएगा। यहाँ पर एक चीज़ और बड़ी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर मरकरी जो कि आपके 11th लॉर्ड का और 8th हाउस का मालिक है। 8th हाउस विरासती जगह का भी होता है, ससुराल का भी होता है, पार्टनर के इनकम का भी होता है। तो डिसीज़न ख़ास तौर पे अगर स्टॉक मार्केट में है तो बहुत केयरफुल होकर आपको यहाँ पर चलना है। या कोई भी डिसीज़न लेते हुए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। सैजिटेरियस के ऊपर बात करते हैं। सैजिटेरियस में 3rd हाउस में हो रहा है। 3rd हाउस सिबलिंग्स का होता है, करेज का होता है, हिम्मत का होता है, कम्युनिकेशंस का होता है, शॉर्ट ट्रैवल्स का होता है। तो सिबलिंग के साथ आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। यहाँ भाइयों को लेके थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, भाइयों को लेके थोड़ा टेंशन हो सकती है, या भाइयों को टेंशन हो सकती है यहाँ पर, छोटे बहन भाइयों को लेकर। तो थोड़ा बहुत कर शॉर्ट ट्रैवल करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, बहुत ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। तीसरा घर फादर इन लॉ का भी होता है, जो मैरिज है उनके फादर इन लॉ के साथ भी थोड़ा को टेंशन या डिप्रेशन का माहौल बन सकता है। तो यहाँ आपके मरकरी 7th और 10th का लॉर्ड है। पार्टनर और कैरियर को लेके कोई ना कोई कन्फ्यूजन या डिप्रेशंस का शिकार ज़रूर हो सकते हैं। पार्टनर को लेके हेल्थ का इश्यूज़ ज़रूर बन सकता है, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हो सकती है। तो इसको लेके थोड़ा बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर आपको रहना है। मार्स जो कि इस कुंडली का योग कारक प्लैनेट है, उसका राहु के साथ कंजेक्ट होना 3rd हाउस में काफ़ी बेहतर होता है। मरकरी जो कि वीक है, तो यहाँ पर अपने पार्टनर्स के और या कोई डील करते वक्त या कोई डेली वर्क करते वक्त कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक ज़रूर हो सकती है जो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना पड़ सकता है। तो बहुत केयरफुल होकर यहाँ सन जो कि आपके 9th लॉर्ड का मालिक है, वो अपने से 10th हाउस में 3rd हाउस में बैठा हुआ है, जो 9th लॉर्ड का मालिक है। फादर को लेके भी कुछ हेल्थ के इश्यूज वगैरह बन सकते हैं, या यहाँ पे कोई ना कुछ, वैसे सन भी यहाँ पे 3rd हाउस में बेहतर होता है। तो शॉर्ट ट्रेवल करते वक्त, कम्युनिकेशन करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत बन सकती है। यहाँ पर चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर सूरत में यहाँ पर नज़र आ सकती हैं। पर यहाँ मरकरी का कम्बस्ट होना, आपको बहुत सोच समझकर डिसीजन यहाँ पर लेने हैं। यहाँ सैटर्न जो कि आपको 4th हाउस में बैठा है, और जुपिटर जो लगन का मालिक है वो सीधा होगा। ये एक बहुत पॉजिटिव बात है, और वो लगन को भी देखेगा जो काफ़ी हद तक बेहतर है। इस कंडीशंस को राहु मल्टीपल भी करता है, जुपिटर भी देखेगा। कहीं ना कहीं चीज़ें नॉर्मलाइज ज़रूर होती हुई आपको यहाँ पर दिखेंगी, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत बना सकता है। लेकिन सोशल मीडिया पे लिखते वक्त या बात करते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत हाल बनकर यहाँ पर सामने आ सकती है। क्योंकि मरकरी आपका 10th लॉर्ड और 7th लॉर्ड का मालिक है, सन 9th लॉर्ड का मालिक है, मार्स 5th हाउस का लॉर्ड है यहाँ पर। तो आपके औलाद, क्रिएटिविटी, आपके लव अफेयर्स के 11th हाउस में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम, अगर जो फॉरेन जाना चाह रहे हैं उनके लिए चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर सूरत यहाँ पर नजर आएगी। सन जो कि 14 तारीख को 4th हाउस में आ जाएगा, जो कि 9th हाउस का लॉर्ड है। तो यहाँ पे सन सेटरिंग के साथ कहीं ना कहीं कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में, या जॉब से रिलेटेड चीज़ों में, या बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। लेकिन घर से दूर जाते हुए चीज़ें आपके लिए कहीं ना बेनिफिट फ़ायदेमंद हो सकती हैं। यहाँ 4th हाउस में वीनस डायरेक्शन स्ट्रेंथ में भी होगा। व्हीकल या गाड़ी लेने के यहाँ पर आपका भरपूर जो है वो चीज़ें बनती हुई नज़र आएँगी। लेकिन डॉक्यूमेंटेशंस को ऊपर बहुत गौर कीजिएगा यहाँ पर। कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं तो कैप्रिकॉर्न के दूसरे घर में हो रहा है। दूसरा घर बोलने का, खाने-पीने का, बोल-चाल का और आपके एसेट का घर है। तो यहाँ लेन-देन करते वक़्त बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। किसी को पैसे देते वक़्त या लेते वक़्त यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अ, डॉक्यूमेंटेशन में ले आए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। वरना यहाँ पर वर्बली या मुँह ज़ुबानी अगर कोई चीज़ है तो वो वहाँ पर चीज़ें आपको डिस्टर्ब होती हुई यहाँ पर दिखेंगी। आपने कहा जी हमारी बातचीत होगी, लेकिन शायद कोई चीज़ वहाँ पर मुकर जाए यहाँ पर। तो ये एक पैसों को लेने-देन पे बहुत ज़्यादा, फैमिली को लेकर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती हैं। फैमिली को लेके यहाँ पर बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है आपको यहाँ पर। फिर यहाँ सन जो कि 8वें घर का मालिक है वो भी निकल जाएगा। थोड़ा लिफो अब ल आपका योग कारक प्लैनेट वीनस
थर्ड हाउस में एग्जॉल्टेड हाउस होगा। आपकी एफर्ट्स में कहीं न कहीं आपको कमी वाक़या होती हुई यहाँ पर दिखेगी। आपकी एफर्ट्स थोड़ी-सी यहाँ पे बेहतर होती है। यहाँ पर देखेंगे वो आपके 10th लॉर्ड का भी मालिक है और 5th हाउस का लॉर्ड का भी मालिक है और आपका वर्किंग फीमेल के साथ कहीं न कहीं आपको वाइफ है या पार्टनर तो काफ़ी हद तक रिलीफ या बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। 14 को यहाँ पर सन भी आ जाएगा। सन थर्ड हाउस में भी अच्छा बेहतर होता है अगर आपने गवर्नमेंट जॉब या कहीं पे भी अप्लाई किया तो यहाँ पे आपको बेनिफिट फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है। मरकरी जो कि आपके 9th लॉर्ड का मालिक है और आपके छठे घर का मालिक है। तो यहाँ मरकरी के साथ बहुत निहाल को लेके, मामू से लेके थोड़ा कन्फ्यूजन हो ज़रूर हो सकती है, फादर को लेके भी थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। इन चीज़ों को थोड़ा ख़्याल रख लेंगे तो काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-हाल बनती हुई यहाँ पर दिखेगी। एक्वेरियस की बात करें जहाँ ये सारा कुछ हो रहा है। 7वें का मालिक भी लगन में, लेकिन वीनस सेकंड हाउस में आ जाएगा जो आपकी कुंडली में एक बहुत बड़ा योग कारक प्लेनेट है। 9th और 4th लॉर्ड का मालिक सैटर्न के साथ यहाँ बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन जो फाइनेंशियली मैटर के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे योग बन रहा है आपका। यहाँ राहु और मरकरी और मार्स का भी कंजक्शन होगा तो अपनी पर्सनैलिटी, अपनी ज़ात को लेके आपको बहुत काम एंड कूल रहना है यहाँ पर। यहाँ जज़्बात में आके कदम कोई भी बड़ा फ़ैसला नहीं करना आपने। ख़ास तौर पर अपनी मैरिज लाइफ़ को लेके या बिज़नेस की जो भी डील है, यहाँ थोड़ा-सा उसको वहाँ पे सोच समझ कर फ़ैसला करना है। यहाँ चीज़ें थोड़ा प्रॉब्लमैटिक ज़रूर हो सकती हैं। कुछ बातें जो वर्बली की गई हैं, उनको लेके थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। जो भी काम करना, वो डॉक्यूमेंटेशंस को लेकर करना है। सन जो कि आपके 7वें हाउस का मालिक है, वो 8वें घर में है। अपने पार्टनर की सेहत का बहुत ज़्यादा आपको ख़्याल रखना पड़ेगा। यहाँ उनको से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर आ सकती है। कहीं गवर्नमेंट से लेके कहीं भी आपको टैक्स या जुर्माना भी हो सकता है, तो ये चीज़ का देखा तो थोड़ा ख़्याल ज़रूर रख लीजिएगा। यहाँ वीनस जो कि आपके 4th लॉर्ड का और 9th लॉर्ड का मालिक है। सैटर्न जो है केंद्र त्रिकोण स्थान भी बनाएगा जो एक अच्छा राजयोग बनता है जिससे आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा भी होता हुआ नज़र आएगा जहाँ पर, लेकिन बहुत सोच समझ के यहाँ पर आपको चीज़ें रखनी है। आखिरी ज़ोडिक पाइसेस की बात करते हैं जहाँ उसके 12वें हाउस में ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ 8वें का मालिक और 30वें का मालिक वीनस एग्ज़ॉल्टेड में आके बैठा होगा जो कि एक पॉज़िटिव प्लैनेट है। यहाँ पे अपना लगन का मालिक भी सीधा हो चुका होगा जो कि केंद्र में बैठा, जो के लिए काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर। लेकिन 12th हाउस में आपके बहुत कुछ हो रहा है। 12th हाउस में आपके मार्स राहु का कंजक्शन, राहु मरकरी का कंजक्शंस, सन भी मिड तक रहेगा तो यहाँ पे बहुत एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं जिसको आपके लिए सबसे बड़ी पैनिक की सूरत बन सकती है। तो बहुत सोच समझ कर यहाँ आपने अपने एक्सपेंस करने हैं। यहाँ चीज़ें जो हैं थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लमेटिक कर सकती है। पार्टनर की सेहत को लेके भी मसाइल जो है वो बन सकता है। इन्वेस्टमेंट करते हुए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते वक़्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। यहाँ आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हो सकती है। सन मिड के बाद से लगन में आ जाएगा। यहाँ पे जब सन लगन में आएगा और जुपिटर का सीधा होना भी आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-हाल यहाँ पर बना सकता है, जो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर सूरत-हाल बन सकती है यहाँ पर। ये था मार्च का महीना 12 ज़ोडिक साइन के लिए कैसा रहेगा, उसके ऊपर हमने बड़ी डिटेल के साथ गुफ्तगू की। बड़ा इम्पोर्टेंट मंथ है। इस मंथ में किए गए फैसले बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। सन का ट्रांजिट वीनस का ट्रांजिट 2 दफ़ा होगा यहाँ पर। वो एरीज में भी जाएगा, पाइसेस में भी आएगा, मरकरी अप्रैल तक इधर रहेगा, सन का भी ट्रांजिट होगा, जुपिटर सीधा होगा, मार्स और मरकरी का कंजक्शंस होगा, मार्स और राहु का भी कंजक्शन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सूरत-हाल यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल यहाँ पर लेकर चलना है। ये अगर यहाँ मरकरी का ख़ास तौर पे स्टॉक मार्केट में जो लोग खेलते हैं, ये उनको बहुत केयरफुल यहाँ पे चीज़ों को हैंडल करना है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मेरी कोशिश होती है कि आपको बेहतर से बेहतर कैलकुलेशन निकाल कर आपसे बात कर सकूँ। और ये ही मेरे होता है कि बेहतर से बेहतर जो भी सूरत-हाल है, इस वीडियो को आप लगन से और मून साइन से ज़रूर देखें। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बात करता हूँ। मुझे दें इजाज़त, वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।